अखंड भारत हिंदू महासभा प्रमुख बलबीर भारती की ओर से सभी को जय जय श्री राम। मेरे देशवासियों, जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आज पुनः बना रहा हूँ। ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये संयोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, तिरंगा विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। वो शरिया लाना चाहते हैं, इस देश में शरीयत कानून लाना चाहते हैं, शरीयत के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। जैसे हाल ही में श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जिस प्रकार शिलान्यास पे जो अशोक स्तंभ था उसको तोड़ा गया। ये आज वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि आज मेरे पास कश्मीर से एक वीडियो आया। उसमें फारूक अब्दुल्ला, जो कई बार मिनिस्टर रह चुका, सीएम रह चुका, जिसको मैं गद्दार कहता हूँ, वो ये कह रहा है कि अशोक स्तंभ लगाना ही नहीं चाहिए। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू सीएम बना तो अशोक स्तंभ की वजह से बना। जब सीएम के सारा सिस्टम होता है, उसका डॉक्यूमेंट्स होता है, सब सारे जितने कागज़ होते हैं, आपको अपॉइंटमेंट होता है, आपको पार्टी टिकट देती है, आपके शायद हर कागज़ पे अशोक स्तंभ होता है। भारत का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिस पे अशोक स्तंभ नहीं है। सरकारी दस्तावेज की बात कर रहा हूँ। यानी अशोक स्तंभ हमारा संविधान की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, हमारी राष्ट्रीय पहचान है और सर्वोपरि राष्ट्रीय पहचान है, जिसका अपमान करना जघन्य अपराध में आता है। अब ये समझ में आ गया कि अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले कौन थे। कल मैंने नहीं बताया क्योंकि पता नहीं था, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से पता चला कि जो व्यक्ति तोड़ने वालों की पैरवी कर रहा है और वो वहाँ नहीं लगाना चाहता इस तो अशोक स्तंभ, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, तो वो गुंडे फारूक अब्दुल्ला के ही हैं, वो देशद्रोही फारूक अब्दुल्ला के ही हैं। ये गैंग फारूक अब्दुल्ला की है, जो न केवल आज से बल्कि शुरू से ही ये देश के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। ये कभी चाहते ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग रहे। इन्होंने इतनी कोशिश की, इतनी कुप्रयास किए कि जम्मू कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग करना चाहते थे। ये पाकिस्तानी प्रेम है, ये पाकिस्तानी प्रेमी हैं, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर का फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उसका बेटा उमर अमरुद्दुल्ला हो जो सीएम इस समय, चाहे ये महबूबा मुफ्ती हो, ये सारे लोग पाकिस्तानी प्रेमी हैं। इनको पाकिस्तान में जाके सीएम बनना चाहिए, लेकिन इस देश का सीएम बनते हैं, देश की सुविधाएं लेते हैं, देश का पैसा इन पे खर्च होता है, और फिर भी ये देश के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि अशोक स्तंभ को तोड़ना, उसके खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना है। तो ये फारूक अब्दुल्ला भी गद्दार है, और ये तो बहुत से ऐसे स्टेटमेंट दे चुके जो आप पूरी दुनिया जानती है। ये हमेशा पाकिस्तान की पैरवी करता है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। और बलबीर भारती, मैं चेतावनी देता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। यहाँ आंदोलन करना बहुत आसान है, लेकिन लाल चौक श्रीनगर में आंदोलन करने का मतलब है जान की बाजी लगाना। और बलबीर भारती, अखंड भारत हिंदू महासभा प्रमुख, लाल चौक श्रीनगर में इन गद्दारों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा। जो भाई मेरे साथ चलना चाहें लाल चौक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, वो चलें, लेकिन वो हिम्मत वाले और जिगरे वाले होने चाहिए। क्योंकि लाल चौक श्रीनगर में धरना देना उन गुंडों के खिलाफ, उन देशद्रोहियों के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ, ये एक छोटा काम नहीं है, ये तलवार पर चलने जैसा काम है, मौत को हथेली में रखकर चलने जैसा काम है। और ये काम बलबीर भारती ही कर सकता है और करता आ रहा है। चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, उनके खिलाफ जाकर बेटा में, चाहे दिल्ली में सीए का आंदोलन हो, उसके खिलाफ जाकर बेटा में, जब भी कोई राष्ट्रीय व्यापी बड़ा इन गुंडों का कोई आंदोलन होता है, गुंडों का कोई मतलब रास्ता जाम करने का कार्यक्रम होता है, ये गुंडे असामाजिक तत्व तो देश में फैलाते हैं, ये देश को रोकने का काम करते हैं, रास्ता जाम करने का काम करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, तो बलबीर भारती शुरू से ही इनके खिलाफ शुरू से ही खड़ा होता है और खड़ा होता रहेगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। न केवल आवाज़ उठाता है बल्कि धरातल पर भी काम करता है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब मैं
न केवल उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने अशोक स्तंभ को तोड़ा है, उन देशद्रोहियों के खिलाफ, बल्कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी आंदोलन करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, अनशन करूंगा, धरना करूंगा, क्योंकि ये हमारी संविधान की आत्मा का सवाल है। ये हमारे संविधान का सम्मान की बात है और हम हमारे संविधान का अपमान नहीं देख सकते। साथियों, आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए छोटी बात नहीं होगी। इन गद्दारों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस अशोक स्तंभ को इतना ही तुमसे नफरत है तो क्यों नोट रख रखा है, उस पर भी अशोक, क्यों तुमने पासपोर्ट रख रखा है, क्यों तुमने आधार कार्ड रख रहा है, बाकी अन्य क्यों सरकारी दस्तावेज रख रहे हैं, उनको भी फेंक दो आप, क्योंकि उन पर सब पे अशोक स्तंभ है। कोई भी सरकारी सिस्टम अशोक स्तंभ के बिना है ही नहीं। जो हमारे यहाँ सब कुछ है, सर्वोपरि है, वो अशोक स्तंभ है। और उसके खिलाफ इतनी नफरत, इसका मतलब देश के खिलाफ इतनी नफरत। ये लोग, मैं कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, ये लोग देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, ये दूसरा देश चाहते हैं, ये पाकिस्तान की पैरवी करने वाले लोग हैं। ऐसे गद्दारों के खिलाफ कोई आज तक लड़ता आ रहा है तो वो बलबीर भारती है। बलबीर भारती खंडेला, सीकर और राजस्थान में नहीं लड़ता है, इन गद्दारों के खिलाफ जाकर लाल चौक श्रीनगर में भी लड़ता है, दिल्ली में भी लड़ता है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ जाके लड़ता है। तो उन कुछ शेर, अगर कुछ शेर बचे हैं तो मेरे साथ लाल चौक श्रीनगर में चलें, मुझसे कांटेक्ट करें 9828807988। मैं इन गद्दार देशद्रोहियों के खिलाफ लाल चौक श्रीनगर में आंदोलन करूंगा, भले ही मेरी जान चली जाए, क्योंकि बलबीर भारती मरने से नहीं डरता है। अगर तिरंगा की रक्षा करते हुए, अपने अशोक स्तंभ की रक्षा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मैं भाग्यशाली रहूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन गद्दारों तक पहुँचे, और सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से उन गद्दारों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करें, जैसे मैंने बताया यूएपीए में, देशद्रोह में मामला दर्ज करके इनको कम से कम फांसी की सज़ा हो। ये मेरी मांग है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, मैं इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा, पूरे देश में करूंगा। जय हिंद, जय भारत।